नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन के इस विशेष प्रसारण मतगणना अपडेट सुबह 8 बजे से लगातार और ये देर शाम तक दरभंगा संसदीय क्षेत्र की मतगणना समाप्ति तक हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। और दरभंगा के अलावा हम मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर इत्यादि की भी खबर लगातार देते रहे। दरभंगा के हर विधानसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशी की स्थिति को बता रहे हैं और शाम तक जब काउंटिंग एक तरह से समाप्ति की ओर है, सिर्फ पोस्टल बैलेट जुटना बाकी है। हम आपको बता दें कि जो कुल वोट पड़े वो टोटल है 10,22,134 वोटों की गिनती हो गई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को 5,65,706 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल 4 लाख वोट भी नहीं पा सके। 3,87,408 वोट मिला। जो अन्य उम्मीदवार है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। सरोज कुमार चौधरी जो मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के हैं 18,018 वोट। बसपा के दुर्गानंद महावीर नायक हैं, उन्हें 8,259 वोट। मिथिलेश महतो स्वतंत्र उम्मीदवार को 6,983 वोट। किशोर कुमार दास को 5,716 वोट। रजनीश कुमार को 3,634 वोट। रंजीत कुमार राम को 2,529 वोट और नोटा 23,881 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। इस प्रकार गोपाल जी ठाकुर एक तरह से कुछ मत की और इसमें जो जुराब होगा वह होगा 1,78,298 मतों से चुनाव जीत गए हैं। हालांकि ये वोटों के अंतर में 500,000 का आगे पीछे और हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि 1,78,298 मत जो कुल 10,22,000 मत है की गिनती में आगे हैं और एक तरह से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। ये दरभंगा संसदीय क्षेत्र की खबर हम आपको विधानसभा वाइज भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं गोपाल जी ठाकुर जो लगातार सुबह से लेकर अभी तक डटे हुए हैं। ललित यादव जिन्होंने हार स्वीकार की है वे बाहर निकल गए और बाहर निकलने वक्त ललित यादव की बात को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। देखिए, मतगणना का प्रक्रिया समाप्त हुआ है। आज जो दरभंगा संसदीय मतदाता मालिक का जो भी रुझान आया और जो भी उनका मत आया है मतगणना के पश्चात, हम लोग उसको स्वागत करते हैं और हम लोग जनता मालिक को आभार प्रकट करते हैं। जिन लोगों को लोग खदेड़ते रहा, कैंडिडेट किसी गांव में घूमा नहीं और हम लोगों को फूल माला से इतना लाद दिया और दूसरे लोगों को कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया, क्या क्या माला उनको पहनाया, किसी गांव में घूमे नहीं, किसी बूथ पर गए नहीं। हम लोग एक एक बूथ पर गए, हर एक A to Z समाज के बीच गए और सारे समाज का इतना सम्मान और प्यार मिला और आशीर्वाद मिला तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग 2 लाख से कम 2 लाख वोट से जीते। लेकिन जनता महान है, जनता मालिक का जो निर्णय है सर्वोपरि है और जनता मालिक का निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग दरभंगा के हैं और चुनाव जीतते तब भी काम करते। चुनाव का मतगणना मालिक का जो जनता मालिक का जो रुझान और मतगणना के पश्चात जो मत प्रकाशित किया गया है अभी अंतिम राउंड का नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि वो कुछ भी हो 5-10 हजार से नीचे ऊपर होगा। तो हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं और हम लोग मतदाता मालिक के बीच में रहेंगे और हम लोग काम करेंगे। पहले अपने ग्रामीण विधानसभा में काम करते थे, हम अभी विधायक हैं और विधायक तो रहेंगे ही। चुनाव में हम लोग लोकसभा चुनाव में हम लोगों को जनता मालिक ने फिर भी बहुत आशीर्वाद दिया है। पिछले बार जो चुनाव में हमारे गठबंधन को जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे ज्यादा हम लोगों को और जो उनका बढ़त था 268 का
उसको 1 लाख से ऊपर से हम लोग कम किया, लेकिन फिर भी 5 वोट से ही जीत है। यदि जीत उनकी हुई है तो हम उनको स्वागत करते हैं, हम उस जीत का सम्मान करते हैं और हम लोग भी उनको कहेंगे कि जिस तरह से पिछले 5 साल में जनता खदेड़ी है और जनता एम्स का मुद्दा अभी लटका हुआ है, दरभंगा का विकास नहीं हुआ, आगे आप विकास करिएगा। हम लोग भी अब सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी अब दरभंगा से चुनाव लड़े हैं, तो अब मेरा भी कर्तव्य है। जीत हार तो होती रहती है चुनाव में, हम भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसमें हम भी काम करेंगे। सर, जो हमसे बन पड़ेगा हम विकास का आज क्या रीजन रहा कि इस तरह का रिजल्ट आया? कमी कहाँ रह गई? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि हम तो एक तरह से कहेंगे कि ये ईवीएम मैजिक है या मोदी मैजिक है। कोई मैजिक तो जरूर है, चाहे जो मैजिक है हम समीक्षा के बाद पूरे बात का हम बता सकते हैं, लेकिन मैजिक कोई जरूर है। मैजिक से आपको इनकार नहीं करेगा, जो भी मैजिक। सर, मैजिक की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम मैजिक की बात कर रहे हैं, तो लेकिन कई जगह तो इसी ईवीएम से महागठबंधन के लोग जीते भी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में, अभी ईवीएम में हम लोग को जो शिकायत मिली है, जो 92%, 95%, 99% बाइटिक उसका जो थोड़ा सा भी उसका नहीं हुआ, तो लग रहा था कि कोई, लेकिन और भी बहुत बात बिंदु पर है ईवीएम में जो हम लोगों को जानकारी थी उस लाइन पर नहीं। एक बैटरी का मामला आया है, तो हम लोग तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई छेड़छाड़ हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें हो सकता है छेड़छाड़ भी हुआ हो। बैटरी का जो एक शंका उत्पन्न होता है, अब वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे, जो कि 92%, 95%, 99% ईवीएम मशीन का बैटरी कैसे बता रहा है, तो उसमें हो सकता है क्या कारण है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे। हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, इतना ही हमको संदेह हो रहा है, और कोई संदेह नहीं है। तो हम तो एक ही शब्द, हम तो पहले ही कहा कि जनता मालिक का जो मत आया है हम उसका सम्मान करते हैं, और लेकिन हमको इतना ही दुख है कि हम लोगों को जनता मालिक माला पहरा रही थी और कुछ लोगों को कौन माला पहरा रही थी, हम नहीं, ये शब्द हम नहीं बोलते। ये पब्लिक है और जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकारेंगे। घुमा फिरा करके आरोप लगाते लगाते ललित यादव ने स्वीकार किया कि जनमत को स्वीकारेंगे। माला तो हमें पहनाया, लेकिन जीत की माला गोपाल जी ठाकुर को, खदेरा बूथ से उनको, लेकिन वोट भी दिया बूथ पर उनको। ये बात तो वे कह ही गए। ललित कुमार यादव ने कहा कि वे विधायक हैं, दरभंगा ग्रामीण के विधायक तो रहेंगे, काम करेंगे, दरभंगा संसदीय क्षेत्र के विकास में भी वे भरपूर योगदान देंगे। 5 साल फेल्योर बताया गोपाल जी ठाकुर का, और कामना की कि इसमें काम करे, सहयोग हमारा भी मिलेगा। और दरभंगा संसदीय क्षेत्र से निर्णायक बढ़त, जीत का सर्टिफिकेट आने से पहले बाहर में झंडा लहराता हुआ, भाजपा का परचम लहराता हुआ, अगर हम बात करें पूरे बिहार में तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा ही लगभग 2.25 लाख वोट से जीत का परचम लहराता हुआ। गोपाल जी ठाकुर का जो मार्जिन है वह 1,78,298, 5,65,000 से अधिक वोट लाकर एक वर्तमान चुनाव में जो राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने 1,78,697 मतों की बढ़त बनाई है। तो गोपाल जी ठाकुर भी पीछे नहीं। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जहां 11 लाख वोट की गिनती के बाद वे 1,52,000 पर हैं, तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जीत की जितनी बढ़त है उससे भी ज्यादा बढ़त गोपाल जी ठाकुर की है। और ये बाहर में कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए, क्योंकि सरकार भले ही न हो 400 पार, लेकिन बनेगी हमारी ही सरकार। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये कहना, जोश में माला फूल गुलाल उड़ाते हुए भाजपा कार्यकर्ता बाजार समिति के बाहर देखिए किस तरह एक दूसरे को बधाई देते हुए कि जीतेगा मोदी ही, जीता है मोदी ही, और जीता है दरभंगा हमारे गोपाल जी ठाकुर ही।
बहुत खुशी है, गोपाल ठाकुर जीत गए, मोदी सरकार फिर से आ गए, बहुत हम सब खुश हैं। अब इसमें जय गोपाल और तय गोपाल पूरा मिथिला में नारा लगा था, पूरा दरभंगा में नारा लगा था और आज यह साबित हो गया, आज पूरा देश मोदीमय हो गया। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, आज खुशी का मौका है, नरेंद्र भाई मोदी जीता हुआ है, इसीलिए खुशी है। पहले से जीत मान के बैठे बता भाई ने जीता और आज वो घोषणा हो ही गया है जीत है, तो हम लोग खुशी में देखिए रहे सबको। आप समर्थकों में कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत ही ज्यादा खुशी है। आ रहा है, इस पे क्या कहना? बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि जिस प्रकार से लोगों ने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर मतदान दिए और वो सामने दिख रहा है। अभी आपको मैं बता दूं कि 10वां राउंड का मतगणना हुआ है और इसमें 97,601 वोट से गोपाल जी ठाकुर ललित यादव जी से आगे हैं। और दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की विधिवत घोषणा, फाइनल रिजल्ट आ गया है और हम आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट में 2050 मत पड़ा था। इसमें यहां ललित कुमार यादव ने बाजी मार ली, 1066 वोट ललित कुमार यादव को तो 924 वोट गोपाल जी ठाकुर को मिला। लेकिन जो मतदान केंद्र पर वोट था उसमें ललित कुमार यादव काफी पीछे रह गए। गोपाल जी ठाकुर को आखिरी अंततः 5,66,630 वोट मिला। ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 3,88,474 वोट तक रुक जाना पड़ा। ये जो दोनों वोट है, ये सारे वोट मिलाकर, पोस्टल वोट मिलाकर हम आपको यह भी बता दें कि 10,22,134 वोट मतदान केंद्र पर पड़ा और 2,050 पोस्टल वोट से पड़ा। तो कुल 10,24,184 वोट में ये दोनों वोट है। तीसरे नंबर पर मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के सरोज चौधरी को 18,025 वोट, बसपा के दुर्गानंद महावीर नायक को 8,268, मिथिलेश महतो निर्दलीय को 6,992, किशोर कुमार दास को 5,721, रजनीश कुमार को 3,638, रंजीत कुमार राम को 2,532 और नोटा पर 23,904 लोगों ने विश्वास जताया, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 10,24,184 मत जो पोस्टल बैलेट लेकर के था, उसमें गोपाल जी ठाकुर ने बाजी मार ली। जो जीत का आखिरी अंतर रहा वह 1,78,156 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव को चुनाव हरा दिया है। 5,66,630 वोट गोपाल जी ठाकुर को और 3,88,474 वोट ललित कुमार यादव को। ये फाइनल आंकड़ा, ये फाइनल रिजल्ट दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हम आपको बता रहे हैं। बीटीएन न्यूज लगातार मतगणना केंद्र से सुबह 8 बजे से आप तक लगातार साथ रहा। जगह वहां की जो भी विजुअल फुटेज थे हमने आपको दिखाया, लोगों की प्रतिक्रिया को दिखाया, प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाया, सुरक्षा व्यवस्था को दिखाया और ललित कुमार यादव ने किस तरह हार स्वीकार कर अपना बयान जनता को दिया वह बताया। गोपाल जी ठाकुर अब प्रमाण पत्र लेने के लिए वहां है। फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हम आपको बता रहे हैं कि ये चुनाव उन्होंने जीत लिया है और बहुत बड़े मार्जिन से। अगर इस संदर्भ में हम बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी ही उनके आसपास हैं। हालांकि वहां वोटों की गिनती का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और वो मुजफ्फरपुर में उनकी लीडिंग 1,83,494 अभी है। अगर इन्हें छोड़ दे तो दूसरे नंबर पर गोपाल जी ठाकुर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बढ़त 1,52,000 है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जहां कांटे की टक्कर है उसमें गोपाल जी ठाकुर ने अपना परचम लहरा दिया है।
और गोपाल जी ठाकुर मतगणना केंद्र से सर्टिफिकेट लेने के बाद बाहर निकले तो समर्थकों ने फूल माला से लाद दिया। जीत मोदी की, जीत गोपाल जी ठाकुर की, जीत दरभंगा की, खुशी का माहौल। जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, आज खुशी का जीत है और संपूर्ण मिथिला में सारे सीट एनडीए गठबंधन के लोग जीते हैं और दरभंगा से भी मेरी जीत हुई है। यहाँ के मतदाताओं को हम आभार प्रकट करेंगे आप लोगों के माध्यम से जिन्होंने यह जीत दिलाई। पिछले बार आपने 2 लाख जीता था, इस बार का मार्जिन का मतलब क्या लगता है? देखिए, जनता जनार्दन होते हैं और उनका निर्णय जो भी होता है उसको सिरोधार करना चाहिए। श्रेय किसको देंगे जीत का? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। ठीक है, तो ये थे गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद। पुनः एक बार बताते हुए कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र गोपाल जी ठाकुर ने चुनाव जीत लिया है और 5,66,630 वोट लाकर उन्होंने ललित यादव, जिनको 3,88,474 पर रोका है, 1,78,000 से अधिक मतों से उनका मार्जिन 1,78,156 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और इस तरह से दरभंगा संसदीय क्षेत्र की मतगणना पूरी हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का अगर वोटों का अंतर माने तो मुजफ्फरपुर के बाद आसपास यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर है। सुबह 8 बजे से मतगणना बीटीएन न्यूज लगातार आपको शिवधारा बाजार समिति से आप तक जुड़ा रहा, यह बताते हुए कि गोपाल जी ठाकुर ने चुनाव जीत लिया है। कुल 10,24,184 मत की गिनती हुई। 10,22,134 मत ईवीएम में पड़े। 2,050 वोट पोस्टल बैलेट था, जिसमें गोपाल जी ठाकुर को 924 मत मिला, ललित कुमार यादव को 1,066 वोट मिला। दोनों मिलाकर 10,24,184 वोट में गोपाल जी ठाकुर को 5,66,630 वोट, ललित कुमार यादव को 3,88,474 वोट, सरोज चौधरी को 18,025 वोट, दुर्गानंद महावीर नायक को जो बसपा के थे 8,268 वोट, मिथिलेश महतो को 6,992 वोट, किशोर कुमार दास को 5,721 वोट, रजनीश कुमार को 3,638 वोट, रंजीत कुमार राम को 2,532 वोट और नोटा को 23,904 वोट। इस प्रकार 1,78,156 मतों से ये फाइनल और अंतिम रिजल्ट गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से सांसद चुने गए। बीटीएन न्यूज लगातार प्रसारण करता रहा। इसके बाद हम ये दरभंगा संसदीय क्षेत्र की खबर बता रहे हैं। हम अन्य जो संसदीय क्षेत्र है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस एपिसोड में दरभंगा मतगणना केंद्र शिवधारा बाजार समिति से हम यहाँ जो प्रसारण दिखा रहे थे वह मतगणना का कार्य पूरा हुआ अंतिम परिणाम के साथ। नमस्कार, जय हिंद।